हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 8 का इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन 5 प्रिंसेस सितंबर का पार्ट 2। प्रिंसेस सितंबर का जो पार्ट 1 है वो हम लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को मैं एक छोटा सा पहले रिकैप दे देता हूँ पार्ट 1 का। अगर आप उसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को देखें, इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। ऐसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ पार्ट 1 का। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि एक राजकुमारी है जिनका नाम है सितंबर। एक दिन वो अपने कमरे में बैठकर रो रही थी कि तभी उस कमरे में खिड़की के द्वारा एक बर्ड वो अंदर आता है मीठा गीत गाते हुए। और उस गीत को सुनकर प्रिंसेस सितंबर काफ़ी खुश होती हैं और उन दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप बिल्डअप हो जाता है। एक दोनों के बीच में एक मित्रता जो है हो जाता है, दोनों एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं, प्रिंसेस सितंबर और वो बर्ड। लेकिन इस बात से और जो अन्य राजकुमारियाँ थी उस महल में, उन्हें ये जलन होता है देख करके। और वो प्रिंसेस सितंबर के पास आकर कहती हैं कि तुम इस तरीके से इस बर्ड को बाहर क्यों चले जाने देती हो, इसे पिंजड़े में रखो, क्या पता ये जाए और वापस किसी दिन ना आए तो तुम्हें काफ़ी तकलीफ़ होगी, तो तुम्हें इसे पिंजड़े में रख देना चाहिए। और इस बात को सुन करके पहले तो प्रिंसेस सितंबर इस बात को इग्नोर करती हैं, लेकिन जब वो देखती हैं कि कुछ देर हो गया और वो बर्ड अभी भी वापस नहीं आया, तो कहीं ना कहीं प्रिंसेस सितंबर ये मन में ठान लेती है कि जो भी बातें ये जो राजकुमारियाँ अन्य राजकुमारियों की तरफ से बोला गया था कि सेफ्टी फर्स्ट मीन्स उसे पिंजड़े में बंद करके रखना चाहिए ताकि वो बिना पूछे बाहर कभी ना जा पाए, वो भाग ना पाए, ये बात उनके दिमाग में बैठ जाता है और प्रिंसेस सितंबर इस चीज़ को करने का डिसीजन वो ले लेती हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे पार्ट 2। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक ज़रूर कर दें। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग पार्ट 2। इसके बाद आप लोगों को पार्ट 3 भी इस चैनल पे मिल जाएगा। जब उनको ये संदेह होने लगता है कि अभी तक वो वापस क्यों नहीं आया, तब वो सोचती हैं कि हाँ, उसे पिंजड़े में ही बंद करके रखना चाहिए। ये ख्याल उनके मन में आ जाता है कि तभी सडनली सितंबर हर्ड अ ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर। उनको अपने कानों के पीछे चहचहाने का उस बर्ड का आवाज़ आता है। द बर्ड हैड कम क्वाइटली। चुपके से वो बर्ड अंदर आ चुका था। सितंबर फेल्ट हर हार्ट गो थम थम अगेंस्ट हर चेस्ट। कि तभी सितंबर की जो दिल की धड़कनें हैं वो काफ़ी तेज हो जाती है, धक धक करने लगती है। एंड सी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। और वो ये बात ठान लेती हैं, निर्णय ले लेती हैं कि वो अब बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठाएंगी, अब वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगी। सी पुट अप हर हैंड एंड टुक हर होल्ड ऑफ द बर्ड। और उसके बाद वो अपने हाथों को उठाती है और उस बर्ड को पकड़ लेती है। द बर्ड वॉज क्वाइट यूज टू दिस। बर्ड को पहले भी इस चीज़ का आदत था, पहले भी प्रिंसेस सितंबर इस तरह से उस बर्ड को पकड़ा करती थी। इस वजह से उस बर्ड को किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होता है। सो ही सस्पेक्टेड नथिंग। उसे किसी भी बात का संदेह नहीं होता है मन में। ही वॉज सरप्राइज्ड व्हेन शी कैरिड हिम टू द केज। लेकिन तभी वो बर्ड चौंक जाता है ये देखकर कि प्रिंसेस सितंबर उन्हें पिंजड़े के पास ले जाती है। पुट हिम इन, उसे अंदर डालती है पिंजड़े में। एंड सेट द डोर, दरवाजे को बंद कर देती है। ही होव्ड अप ऑन द आइवरी पर्च। उस पिंजड़े के अंदर एक हाथी के दांत का जो है पक्षी के बैठने के लिए एक पर्च बना हुआ। पर्च मतलब जो बर्ड के बैठने के लिए एक जो है बना हुआ होता है ना, उसे हम लोग पर्च कहते हैं। और वो किसका बना हुआ है? आइवरी। आइवरी मतलब हाथी के दांत का बना हुआ है वो, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसेस है तो नॉर्मल किसी चीज़ का नहीं है, हाथी के दांत का जो है बनाया हुआ पर्च है। उस पर वो बर्ड बैठ जाता है और कहता है व्हाट इज़ रॉन्ग। क्या गलत हो गया, मतलब उसे लगता है कि मुझसे कुछ भूल हो गया, तो पूछना चाहता है कि क्या हो गया, क्या गलती हो गया मुझसे। यहाँ पे मुझसे बोला नहीं गया बट सेंस वही है।
September said, some of mama's cats are prowling about tonight. कुछ हम जो मम्मी की जो बिल्लियां हैं वो आज रात इधर उधर, प्रॉलिंग मतलब होता है चुपके से आना, है ना, छिप छिपाकर चुपके से आना, तो चुपके से छिप छिपाकर आज रात सभी जो है आने वाली हैं या आने वाले हैं। एंड आई थिंक यू आर मच सेफर आउट हेयर, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस पिंजड़े के अंदर ज़्यादा सुरक्षित हो, ऐसा प्रिंसेस सितंबर उस बर्ड को कहती है। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड। ये बात सुनकर वो बर्ड कहता है, बस इतनी सी बात, ठीक है मैं अंदर रह लूँगा, कोई बात नहीं, ऐसा वो कहना चाहता है, ठीक है। सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, लेकिन मुझे कल सुबह में आप बाहर कर दीजिएगा। वो बर्ड प्रिंसेस सितंबर से कहता है कि ठीक है अभी भर मैं रह लेता हूँ, लेकिन कल सुबह आप मुझे बाहर ज़रूर कर दीजिएगा। ही एट अ वेरी गुड सपर, और वो काफ़ी आराम से और अच्छे से रात में भोजन करता है। एंड बिगेन टू सिंग, और गाना शुरू करता है। बट इन द मिडिल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, लेकिन गाते गाते बीच में ही वो रुक जाता है। क्यों रुक गया वो गाते गाते? वो कहता है आई डोंट नो व्हाट द मैटर विथ मी इज़, पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है। ही सेड, उन्होंने कहा, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, आज बिल्कुल भी गाने का मन मेरा नहीं कर रहा है, पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है, मुझे आज गाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है वो लिटिल बर्ड। वेरी वेल, ठीक है, सेट सितंबर। सितंबर बोली कि ठीक है, गो टू स्लीप इंस्टेड, गाना छोड़कर तुम्हें अब सो जाना चाहिए। ये बातें सुनकर जो बर्ड है, सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग, इसीलिए अपने सर को पंख के अंदर डालता है। एंड इन अ मिनट, और 1 मिनट के अंदर ही वॉज फास्ट अस्लीप, जल्द से ही वो सो जाता है, नींद आ जाता है उस बर्ड को। सितंबर वेंट टू स्लीप टू, सितंबर भी सोने चली जाती है। बट वेन द डॉन ब्रॉक, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सी वॉज अवेकेंड बाई द लिटिल बर्ड कॉलिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, वेक अप ही सेड। लेकिन जैसे ही सुबह होता है वो सी वॉज अवेकेंड बाई द लिटिल बर्ड कॉलिंग, जो रानी है, जो राजकुमारी है प्रिंसेस सितंबर, उनको जगाया जाता है उस बर्ड के गीत से, ठीक है। वो चिल्ला करके, गीत नहीं एक्चुअली वो चिल्ला रहा था, चिल्ला करके क्या कह रहा था वो, और टॉप ऑफ हिज वॉइस मतलब बहुत ज़ोर से, जितने ज़ोर से वो चिल्ला सकता था वो चिल्ला कर कहता है वेक अप, जागिए जागिए। ही सेड, उन्होंने कहा। ओपन द डोर ऑफ दिस केज, इस पिंजड़े का दरवाज़ा खोलिए। एंड लेट मी आउट, और बाहर कीजिए मुझे। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई, मुझे अच्छे से उड़ना है। वाइल द ड्यू इज़ स्टिल वेट ऑन द ग्राउंड, जब तक जो ड्यू है, जो ओस की बूंदें हैं वो ज़मीन पे गिरी हुई है, मुझे उड़ना है। मीन्स वो कहना चाहता है कि सुबह सुबह का समय है और मुझे बाहर उड़ना है, क्योंकि ये समय पे उड़ना काफ़ी अच्छा लगता है, गीत गाते हुए उड़ने में काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसा वो कहना चाहता है प्रिंसेस सितंबर को। लेकिन क्या वो बाहर निकालती बर्ड को? नहीं, वो कहती हैं यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, तुम जहाँ हो वहाँ ज़्यादा अच्छे हो। सेट सितंबर बोली, यू हैव अ ब्यूटीफुल गोल्डन केज, इतना सुंदर सोने का पिंजड़ा मिला हुआ है तुम्हें। लेट मी आउट सेड द बर्ड, लेकिन लिटिल बर्ड क्या कहता है? मुझे बाहर कीजिए। उसे सोने की इस पिंजड़े से कोई लेना देना नहीं, वो कहता है मुझे बाहर कीजिए। यू विल हैव 3 मील्स अ डे, तुम्हें दिन में 3 बार खाने को मिलेगा। यू विल हैव नथिंग टू वरी यू विल हैव नथिंग टू वरी यू फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, तुम्हें सुबह से लेकर रात तक किसी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड यू कैन सिंग टू योर हार्ट्स कंटेंट, और तुम मन भर के, दिल भर के गीत गा सकते हो। द लिटिल बर्ड ट्राई टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज, जो लिटिल बर्ड है वो किसी तरह से कोशिश करता है कि उस पिंजड़े के जो वायर्स हैं उसके बीच से स्लिप करके बाहर निकल जाए, बट ही कुडंट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। ही बिट, वो पीटता है, बिट मीन्स पीटना, वो पीटता है। ही बिट अगेंस्ट द डोर, दरवाजे
के खिलाफ वो अपने आप को पीटता है, मतलब दरवाजे पे अपने आप को ज़ोर से पीटता है। बट ऑफ कोर्स ही कुडेंट ओपन इट, लेकिन वो दरवाजे को खोल नहीं पाता है। ही बिगेन टू क्राई अगेन, वो फिर से चिल्लाने लगता है, लेट मी आउट, लेट मी आउट, मुझे बाहर कीजिए, मुझे बाहर कीजिए। आई हैव ओनली पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर। राजकुमारी सेप्टेम्बर कहती हैं कि मैंने तुम्हें इस पिंजरे के अंदर केवल इसलिए डाला है क्योंकि तुम मुझे काफ़ी पसंद हो। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई, लेकिन जो बर्ड है उस पिंजरे के एक कोने में खड़ा होकर बाहर नीले आसमान की तरफ देखने लगता है। एंड नेवर sang अ नोट, और बिल्कुल भी गाता नहीं है। वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, सैड सेप्टेम्बर। राजकुमारी सेप्टेम्बर कहती हैं कि तुम गाते क्यों नहीं हो, अपनी समस्याओं को भूलते क्यों नहीं हो। मतलब गीत गाओ, अपने आप जो परेशानी है, समस्या, वो तुम भूल जाओगे। मीन्स वो इस तरीके से कहती कि परेशानी को भूलने के लिए तुम्हें गाना चाहिए, तो गाओ और परेशानी को भूल जाओ, ऐसा सजेस्ट करती है प्रिंसेस सेप्टेम्बर उस बर्ड को। लेकिन वो क्या कहता है, वो कहता है हाउ कैन आई सिंग, आंसर्ड द बर्ड। बर्ड उत्तर देता है मैं कैसे गा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज, मुझे पेड़ों को देखना है, एंड द लेक, और झरने को, एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग, और जो हरे हरे धान उग रहे हैं, इन द फील्ड्स, खेतों में, उन्हें देखना है मुझे। मतलब वो जो बाहर का जो एक प्राकृतिक नेचुरल जो व्यू है उसे वो देखना चाहता है। तो इस पर प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती हैं इफ़ दैट्स ऑल यू वांट, बस इतना, अगर तुम, बस यही जो तुम चाहते हो ना, मतलब बस इतना ही चाहिए तुम्हें, तो ठीक है, आई टेक यू फॉर अ वॉक, मैं तुम्हें ले जाऊंगी टहलने के लिए, सैड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर ऐसा बोली। अब सवाल उठता है कि क्या अंत में प्रिंसेस सेप्टेम्बर उस बर्ड को बाहर निकालेगी उस पिंजड़े से या नहीं। ये सवाल का आंसर आप लोगों को इस स्टोरी के पार्ट 3 में मिलेगा, जो कि इस चैनल पे जल्द से जल्द अपलोड आप लोगों के लिए कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।